हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से आज अपना जो 10th चैप्टर है वो पढ़ेंगे, विद्युत धारा एवं विभवांतर। ये अपना फिजिक्स का चैप्टर है और पहले मैंने जैसे ही पिछले वीडियो में बोला था कि एक फिजिक्स का चैप्टर के लिए करेंगे, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के चैप्टर के ऊपर आएंगे। अब यहाँ से यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना। देखिए क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये रटने की नहीं होती, ये थ्योरी की होती है। मतलब थ्योरी की नहीं होती, सॉरी, ये क्या होता है, इसमें डेरिवेशन होती है। तो ये जितना समझोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और जितना रटोगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि क्या करना है, अपन को इस एक एक टॉपिक को समझना है और ध्यान रखना, इसका यदि किसी ने एक टॉपिक भी मिस कर दिया है तो उसको आगे का समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो एक एक पॉइंट है यहाँ से उस पॉइंट पे क्या होगा कि उसी पॉइंट से रिलेटेड अगले वाला पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ अपन बात करते हैं विद्युत धारा की। अपन चैप्टर का नाम क्या बताया था, विद्युत धारा एवं विभवांतर। ठीक है, तो अपन यहां बात करेंगे विद्युत धारा की। तो देखिए विद्युत धारा अपन किताब के हिसाब से लिखे तो आवेशों में प्रवाह की दर, आवेशों में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिए आवेश, यहां अपन ये बात ध्यान रखना, मैं यहां आपको कुछ चीजें लिख देता हूं। यहां आवेश को अपन Q से प्रेजेंट करेंगे, Q से, जिसे कूलाम कहते हैं। यहाँ पे कूलाम इसका मतलब होगा आवेश को। अपन इलेक्ट्रॉन को यहाँ E से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को अपन I से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, I से। अब और बात करते हैं अपन, जैसे विभवांतर आएगा अपना, उसको B से, प्रतिरोध जो आएगा अपना आगे, उसको अपन R से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ आपको एरो करके लिख लेना है कि इन चीजों को अपन यहाँ इससे प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए जो अपन बात कर रहे हैं आवेश में प्रभाव की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ विद्युत धारा मैंने I से प्रदर्शित कर दिया, आवेश को मैं क्या कर रहा हूँ, Q से प्रदर्शित कर रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, प्रवाह की दर, मतलब कुछ समय में आवेश बह रहे हैं, तो यहाँ अपन T का मान करेंगे कि एक, या तो बोल सकते हैं कि आवेश की प्रभाव की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। या अथवा करके आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, एकांक समय में क्या होता है, एकांक समय, यहाँ एकांक समय में एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के दर विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ क्या है, एकांक समय में, या तो आपको देखिए यहाँ टाइम अपना छुपा हुआ है, यहाँ टाइम अपना छुपा हुआ नहीं है। ये अपन को डायरेक्ट एकांक समय भी दे रखा है, लेकिन यहाँ जो टाइम है अपना क्या है,
छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले तो विद्युत धारा की हेडिंग लगानी है। विद्युत धारा के बाद में क्या होता है कि ये उतारने हैं साइड में ऐसे लाइन खींच के, और फिर आपको ये दोनों परिभाषाएं उतारनी है, अथवा करके आप यहाँ से लिख लेना है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसी में कि कूलम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। यहां अपन Q बात करेंगे, Q का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां मान लीजिए कोई अपनी ये तार है, एक वायर है अपने पास। इस वायर में क्या हो रहे हैं, जब क्या होता है, जब भी करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा बहती है, तो उस टाइम पे उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो पाती है। तो कह सकते हैं कि जब यहां से विद्युत धारा जा रही है, तब इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कि अब इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर यहां से, इस वायर से, यहां से क्या हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो Q जो होता है, Q को अपन NE से प्रदर्शित करते हैं। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां हिंदी में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बात करते हैं अपन यहां, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne को। N तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, संख्या होगी। और यहां जो है E इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको यहां क्या करना है, एरो करना है नेक्स्ट लाइन से, और वहां आपको लिखना है एक इलेक्ट्रॉन। यहां E लिख देता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ये आपको याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान अपने पास कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यदि दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं आपको यहां एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये तो अपना यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए आगे की अपन बात करते हैं। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं यहां से कि एक तार में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है, प्रवाहित मतलब बह रहे हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है। तो उस तार में आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस तार में आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां आपको हल लिखना है। कैसे, यहां देखिए अपन जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर NE होता है। अपने पास क्या है, Q बराबर NE है। अब यहां क्या था अपना, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है अपने पास,
1.6 इंटू 10 की पावर 19 होता है इसका मान। तो इसमें आवेश की मात्रा पूछ रहा है कितने आवेश होंगे, ये कितना हो गया 80, ठीक है। यहां कितना हो गया 80, लेकिन एक संख्या छोड़कर क्या है 0 है, तो मैं यहाँ एक संख्या छोड़कर 0 लगा देता हूं और जो पावर है अपने पास वो तो वैसे की वैसे रहेगी। कह सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -19 क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, इसका मात्रक क्या होता है अपने पास कूलाम। तो कितने कूलाम आवेश उत्पन्न हुए उसमें 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम उपस्थित होते हैं। ये एक सिंपल सा सवाल है। देखिए जो भी फिजिक्स के चैप्टर होंगे, इस चैप्टरों से आपके पास 4 न्यूमेरिकल आते हैं, 3 या 4 न्यूमेरिकल आते हैं, और 2 न्यूमेरिकल तो 2-2 नंबर के होंगे और 2 न्यूमेरिकल है वो 1 नंबर के, मतलब 5 या 6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने हैं। अब जब अपने ये 3 चैप्टर है अपने फिजिक्स के यहाँ, तो उन 3 चैप्टरों में अपन प्रत्येक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे आपके लिए। तो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोल देना, इसको वापस करवा देंगे, वापस समझा देंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने पास। जैसे एक तार में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है, तो उस तार में आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, आवेशों की संख्या ज्ञात कराना है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो अभी अपन ने लाइन खींच के यहाँ पे प्रदर्शित किया था कि आवेश को अपन Q से प्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को अपन I से प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपको ये पता है कि आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट वो फॉर्मूला जाएगा कि Q बराबर तो सर ने NE बताया था, ठीक है। तो यहां बात की अपन ने आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही आपको फॉर्मूला पता चल जाता है, Q बराबर क्या होता है NE होता है। तो N क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पहले से ही 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसने, और यहाँ पे कितना दे रखा है अपने पास 8.6 इंटू 10 की पावर -19 को इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो इसको इससे गुणा कर देना है, आंसर अपने पास होगा वो आ जाएगा। अपन पावर को छेड़ नहीं करना। आपको कभी भी जब पावर को छेड़ करना है कि अपन को ये करना है, तब अपन बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपको पावर से कुछ भी नहीं करना है, जो इसकी ये पावर है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने इसी में, फिर अपन आगे एक पावर वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो सबसे मोस्ट है और 3 बार पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक। धारा का मात्रक, तो देखिए अभी आपने क्या बताया था, विद्युत जो धारा है I, जिसे अपन ने बोला था विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा को अपन ने क्या बोला था Q, मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं कूलाम का मात्रक क्या था अपने पास कूलाम, और T मतलब टाइम यहाँ पे। तो अपन टाइम को हमेशा किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो यहाँ क्या हो गया सेकंड, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो Q, और यहाँ इसको आप T, ये भी लिख सकते हो, बराबर क्या हो गया। अब इसका मात्रक ज्ञात करना है, यूनिट ज्ञात करना है, जैसे इसका कूलाम और इसका सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है,
क्या होगा, एम्पियर, जिसको अपन ए से प्रदर्शित करेंगे। ये भी पूछा गया सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे जो खतरनाक क्वेश्चन है वो ये बात करेंगे, इस बारे में अपन देखिए आप सभी को क्या करना है, मात्रक जरूर लगाना है, नहीं तो क्या होता है, मात्रक नहीं लगाते हो तो उसका आधा नंबर आपका कटता है, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर का हो, चाहे वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो, चाहे वो क्वेश्चन 5 नंबर का हो। यदि मात्रक नहीं लगाते हो तो हाफ नंबर उसका कट जाता है। अब देखिए यदि मैं यहां बात करूं 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की परिभाषा, अब देखिए यदि 1 एम्पियर अपने पास कब आएगा, या तो अपने पास 1 कूलम आवेश होगा और वो 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में ही प्रवाहित हो रहा है, तो भी इसका मान क्या जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 में भाग 1 में यदि एक संख्या में 1 का भाग देते हैं तो 1 ही आता है, कोई ऐसा मत कर देना काट दिया दोनों को और 0 बच गया आपके पास, 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो ये इस बार 2020 में पूछा गया सवाल है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, तो वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। यार 1 सेकंड में प्रवाहित 1 कूलम आवेशों की संख्या 1 एम्पियर कहलाती है। आप ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो, दोनों की परिभाषा सेम है। तो यहां क्या बात कर ली अपन ने, 1 एम्पियर की परिभाषा बात कर ली है। अब 1 एम्पियर की अपन ने बात कर ली, हाँ अब क्या होता है, जो ये तो पूछ लिया गया सवाल है, अब एक सवाल की और बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो बहुत बार पूछा गया है और सबसे मोस्ट है इस बार का भी वो सवाल। तो देखिए यदि मैं आपको वही न्यूमेरिकल दूं जो अभी आपने Q बराबर एनी वाले जो क्वेश्चन किए थे, उन सभी को अपन साइंस की भाषा में न्यूमेरिकल कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। यहां 1 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जब भी क्या हो अपन के पास कोई भी न्यूमेरिकल आए
तो अपन को पहले क्या करना है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखना है। क्या पूछ रहा है अपन को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये याद करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला जो फॉर्मूला है वो कहां आता है। अभी मैंने आपको बताया Q बराबर क्या होता है, NE होता है। तो यहां जो N था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, या E जो था यहां इलेक्ट्रॉन था, इसका वैल्यू तो फिक्स थी। और ये जो था ये था कूलम्ब आवेश। तो पहले आपने ये लिख लिया कि पूछ क्या रहा है, उसके आधार पे आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ आप साइड में लिख लीजिए अपन को क्या क्या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, देखिए अपने पास एक कूलम्ब दे रखा है, मतलब इसकी संख्या कितनी दे रखी है, Q बराबर अपन को क्या दे रखा है, एक कूलम्ब दे रखा। चलो इसकी बात कर लें। अब क्या बोल रहा है, आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुछ भी नहीं दे रखा। अब अपन को जैसे ही जो जो दिया गया है उधर लिख लिया आपने, पहले तो फॉर्मूला लिखना है, फिर जो जो दिया गया है वो लिखना है। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, अब अपन को फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना है। जैसे अब इसने कौन सी चीज नहीं दे रखी है, पहले तो फिर उसको याद करेंगे। यदि सभी चीजें दे रखी है तो वैसे वैसे फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो देखिए अपने पास Q मतलब यहाँ आवेशों की संख्या जो अपने पास दे रखी है, N मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, इसको तो अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ E जो है ये पहले से ही इसकी वैल्यू फिक्स है कि कितनी लेनी है अपन को, तो बस क्या करना है, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। क्योंकि जगह मैंने एक रखा, N यहाँ क्या है, याद करना ही है, इनटू क्या कर देता हूं मैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है। अब देखिए अभी गुणा में है और ये बराबर में है, तो आपको सभी को पता होगा, ये तो बात 10th क्लास में हो गई कि इसको जब भी गुणा की संख्या दूसरी में जाती है तो भाग में जाती है। तो मैं क्या करूंगा, n बराबर क्या लिख दूंगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिख देता हूं। लिख दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने ये लिख दिया है तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ एक 0 लगा देता हूं। ये तो आप सभी को पता होगा, 10 की पावर 10/16 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए जब भी अपन पावर को ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये तो आपने मैथ में सीख ही लिया होगा। तो 10 इंटू इस 10 की पावर -19 को मैं ऊपर लाऊंगा तो ये 10 की पावर +19 में बदल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 19। अब कितना बच गया अपने पास, 16 बच गया। ठीक है, कितना बच गया अपने पास, 16 बच गया। तो ध्यान दो, इस 10 की पावर 19 का मतलब है कि यहाँ जो 0 है 19 बार लिखे गए हैं। कितनी बार, 19 बार 0 लिखे गए हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से एक 0 ले लेता हूं। 10 तो ये पहले से ही थे, मैंने इसमें से एक 0 ले लिया। अब कितना बचा, 10 की पावर 18 बच गए, एक 0 ले लिया तो वो कितना है, 16। अब इस पावर को अपन को कुछ भी छेड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें से। अब मैंने क्या कर दिया, इस 10 इंटू 10 को गुणा कर लिया तो अपने पास कितने आ गए, 100। कितने आ गए, 100 बटा 16, 10 की पावर कितना, 18। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस 100 में 16 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 16 की 96, ये चला गया।
बच गए कितने 4। अब 4 में नहीं जाता तो यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ कितना लिखूंगा 0। 16 32 कितनी बार गया 2 बार, बच गए कितने 8। ये पॉइंट लगा दिया मैंने 0 16 पंजो 80 5 बार। तो कहने का तात्पर्य ये है 6.25 आया अपना इस 16 में, इस 16 का मैंने 100 में बार दिया है जब अपने पास 6.25 आया है तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना है अपने पास 18। तो इतनी अपने पास क्या आ गए इलेक्ट्रॉन आ गए। आपकी बुक में भी दे रखा है ये सवाल। तो क्या आ गए अपने पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये अपना आ गया एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और फिर उसके सिंबल्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।